The probability that a missile hits a target successfully is 0.75. तो प्रोबेबिलिटी कि एक मिसाइल सक्सेसफुली टारगेट हिट करेगा इसकी 0.75 है, विच इज 3/4 इन वन ट्राई। किसी एक बार में अगर आप मिसाइल को टारगेट पे हिट करा रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.75। In order to destroy the target completely, at least 3 successful hits are required. तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि टारगेट सक्सेसफुली हिट नहीं होगा इन अ सिंगल ट्राई विल बी 1 - 3/4, which is 1/2. Then the minimum number of missiles that have to be fired so that the probability of completely destroying the target is not less than equal to 0.95। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, completely destroying the target is not less than 0.95। नॉट लेस देन का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि टारगेट कंप्लीटली हिट कब होगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कब होगा, जब कम से कम 3 बार वो हिट किया गया हो, नेट नॉट विद कंसिक्यूटिवली 3 टाइम्स, किसी भी 3 बार। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा कि वो एक ही बार, एक भी बार टारगेट हिट नहीं करेगा। अभी हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट इज हिट को रैंडम वेरिएबल एक्स मान लेते हैं, या फिर वो एक बार हिट करे या फिर 2 बार हिट करे। ये तीनों ही केस आपके नेगेशन है, क्योंकि अगर 3 या 3 से ज्यादा बार हिट करेगा तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95, विच इज 19/20। अब हमें पता होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर नंबर ऑफ सक्सेस, यहाँ पे हिटिंग टारगेट को सक्सेस मान रहे हैं हम लोग, इज NCR P⁻R Q⁻n−R। ये बर्नौली स्टाइल का रिजल्ट होता है फॉर द रैंडम वेरिएबल। तो जब आप x = 0 लिखेंगे तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये NC 0 हो जाएगा, तो p आपका 3/4 है, और वो पावर 0 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। सेकेंड केस जब आप x = 1 रखेंगे तो r की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, NC 1 3/4 एंड 1/4 एंड लास्ट केस जब आप r की वैल्यू 2 रखेंगे x = 2, तो ये NC 2 हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर इंटू 1/4 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19/20। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आप इस वाले टर्म को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, और 1 - 19/20 आपका 1/20 हो गया। NC 0 इज 1, ये भी 1 हो गया, तो 1/4 ये टर्म बचा आपके पास, प्लस ये आपका हो गया 3, डिनोमिनेटर में तो 4 1 इंटू 4 - 1 4 हो गया, ये n हो गया, 3n/4 The last one is 3 square is 9, तो 9 times NC2 मतलब n(n−1/2), और डिनोमिनेटर आपका 4 स्क्वायर इंटू 4(n−2), 4n हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इस साइड में आपका पूरी तरह से 4n LCM हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि 2 × 4n इधर LCM हो जाएगा। और यहाँ पे टर्म आपके पास क्या क्या बचेंगे, इधर तो 1/20 ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो गया 6n, और ये हो गया 9n² - 9n। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 और 20 कैंसिल कर सकते हैं, 10 हो गया। 4n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम्स 9n² -6 +6 - 9 -3n+2 हो गया। अब आपको n की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट इज हिट, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू हिट द टारगेट। हमने क्या माना है कि n नंबर ऑफ मिसाइल्स यूज कर रहे हैं, तो n की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होता होगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो इस साइड में आपका 4 रहेगा, और इसकी वैल्यू आपकी मोर देन 4 होगी, तो n = 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 रखेंगे तो अभी भी यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी है, 3 रखने पे 64 है, बट ये आपका 200 के कुछ आसपास होगा। 4 रखने पे 256 है, बट ये अगेन 16 × 9 144, तो 1000 में जा चुका है। 6 रखने पे आपका
ये 4096 होगा। तो मे बी n इक्वल टू सिक्स इसको सेटिस्फाई कर सकता है, बट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। दिस साइड 4096 एंड दिस साइड वी हैव, n की वैल्यू सिक्स रख रहे हैं, राइट? तो सिक्स स्क्वायर इज 36 इंटू नाइन इज 324। इसमें आपको सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, तो वैल्यू तो छोटी हो ही जाएगी। तो n इक्वल टू सिक्स इज द फर्स्ट वैल्यू विच सेटिस्फाई। तो मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स आपका सिक्स हो गया, n की वैल्यू सिक्स हो गया, तो सिक्स इज द आंसर गिवन।